Hi everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. Guys, आज के सेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पैसिव वॉइस बनाने के तरीके और उसके रिगार्डिंग रूल्स और प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स को भी हमने वहाँ पर बताया था। तो उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रिगार्डिंग चीज़ों को कवर करेंगे। और गाइस, लास्ट में हम कुछ ट्रिक्स भी बतलाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रिगार्डिंग। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पैसिव वॉइस इस तरह से बनाते हैं कि पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या है यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद बीइंग, BEING, बीइंग को हम ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हम वर्ब की तीसरी शक्ल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को ऐड करते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने का तरीका यही है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, जिसको हम हेल्पिंग वर्ड करते हैं, और इसी के साथ साथ बीइंग को ऐड करके वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पैसिव वॉइस बनाने के समय। सो डियर लर्नर, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन टर्म्स ऑफ पैसिव वॉइस। तो गाइस, अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो किस तरह से बनाते हैं, यानी मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस को जिक्र किया, डिस्कस किया। अब इसके रिगार्डिंग हमने कुछ एग्जांपल को लिया है ताकि चीज़ों को समझना ईजी हो जाए। इट इज सेड दैट एग्जांपल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। सो हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स गिवन बिलो। गाइस, यहाँ पर दो कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में एक्टिव वॉइस से रिलेटेड सेंटेंसेस को हमने मेंशन किया है, और सेकंड कॉलम में पैसिव वॉइस से रिलेटेड सेंटेंसेस को जिक्र किया है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज यू आर रीडिंग अ बुक, कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं। तो गाइस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस में है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस तरह से कहेंगे, अ बुक इज बीइंग रेड बाय यू, कि एक किताब आपके द्वारा पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पर एक काम के तसलसल को बताया जा रहा है कि एक काम कंटिन्यूली क्या है, चल रहा है। तो अगर इस सेंटेंस में आप देखो तो अ बुक ये सब्जेक्ट है, प्लस इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और प्लस बीइंग जो कि कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जो रेड, ये क्या है, वर्ब की तीसरी शक्ल है, रीड, रेड, रेड। तो अ बुक इज बीइंग रेड बाय यू में क्या हो गया, अ बुक इज सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, बीइंग इट इंडिकेट्स टू कंटिन्यूअस, एंड देन रेड, इट इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द रीड। एंड द नेक्स्ट, आई एम राइटिंग अ लेटर, कि मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस तरह से कहेंगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। तो अ लेटर सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, बीइंग इसको यूज़ किया जाता है कंटिन्यूअस बनाने के लिए, और रिटन जो कि ये वर्ब की तीसरी शक्ल है, राइट, रोट, रिटन। तो रिटन यूज़ किया गया है, क्यों, इसलिए कि पैसिव वॉइस बनाने में वर्ब की तीसरी शक्ल ही को यूज़ करते हैं। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी का ट्रांसलेशन होगा कि मेरे द्वारा एक लेटर क्या है, लिखा जा रहा है। एंड द नेक्स्ट, वी आर नॉट ईटिंग पिज्जा, कि हम पिज्ज़ा नहीं खा रहे हैं। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस तरह से कहेंगे, पिज्जा इज नॉट बीइंग ईटन बाय अस, कि पिज्ज़ा हमारे द्वारा नहीं खाया जा रहा है। तो पिज्ज़ा सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, फिर उसके बाद क्या है, ईटन जो कि क्या है, वर्ब की तीसरी शक्ल है, और बाय अस ये सब्जेक्ट हो गया, यानी कि हमारे द्वारा क्या है, पिज्ज़ा को खाया जा रहा है। एंड द नेक्स्ट, वाई आर यू अब्यूजिंग हर, कि आप उसे क्या है, अब्यूज़ क्यों कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि तुम उसके साथ बुरा बर्ताव के साथ क्यों पेश आ रहे हो। तो जब गाइस इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस तरह से कहेंगे, व्हाई इज शी बीइंग अब्यूज्ड बाय यू, कि तुम्हारे द्वारा उसे क्यों अब्यूज़ किया जा रहा है। गाइस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है। तो यहाँ पर भी क्या है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद बीइंग, फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की तीसरी शक्ल यानी थर्ड फॉर्म को यूज़ किया गया है। एंड द नेक्स्ट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, कि वह लोग क्या है, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस तरह से कहेंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, कि क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा है। तो इस सेंटेंस में क्रिकेट सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग जो कि कंटिन्यूअस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, प्लेड जो कि ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। एंड द नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने का तरीका ये है, अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। गाइस, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव या हैज़ को यूज़ किया जाता है, प्लस बीन, हैव या हैज़ प्लस बीन, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किए जाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह से बनाएंगे, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, चाहे वो हैव हो चाहे वो हैज़ हो। और गाइस, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम बीन का यूज़ करते हैं, BEEN, बीन, और इसी के साथ साथ वर्ब की तीसरी शक्ल यानी थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस बीन, BEEN, प्लस V3 यानी कि वर्ब की तीसरी शक्ल। सो हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स गिवन बिलो। तो गाइस, यहाँ पर हमने एग्जांपल को मेंशन किया है ताकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे।
तो फर्स्ट कॉलम में एक्टिव वॉइस रिलेटेड सेंटेंस को मेंशन किया है, सेकंड कॉलम में पैसिव वॉइस रिलेटेड सेंटेंस को जिक्र किया है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज राम हैज कॉल्ड श्याम, कि राम ने शाम को बुलाया है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस तरह से कहेंगे श्याम हैज बीन कॉल्ड बाय राम। तो गाइस यहाँ पर श्याम जो कि सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ को यूज़ किया है, फिर उसके बाद हमने बीन को यूज़ किया है, फिर उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल यानी कॉल्ड। तो श्याम हैज़ बीन कॉल्ड बाय राम, राम के द्वारा श्याम को बुलाया गया है। एंड द नेक्स्ट, यू हैव नॉट डन द वर्क, कि आपने काम को नहीं किया है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस तरह से कहेंगे द वर्क हैजंट बीन डन बाय यू, कि काम तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया है। तो गाइस यहाँ पर द वर्क जो कि सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हमने क्या यूज़ किया है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, और प्लस बीन, फिर उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल यानी डन, डू डिड डन। डन ये क्या है, तीसरी शक्ल है वर्ब की। द वर्क हैजंट बीन डन बाय यू, कि काम आपके द्वारा मुकम्मल या कंप्लीट नहीं किया गया है। एंड द नेक्स्ट, हैव यू स्टोलन द बुक, क्या तुमने किताब को चोरी किया है। तो गाइस ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये एक्टिव वॉइस में। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस तरह से कहेंगे हैज़ द बुक बीन स्टोलन बाय यू। तो गाइस अगर आपने रूल को देखा होगा तो यहाँ पर रूल को अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या है, चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इस वजह से यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद बीन को यूज़ किया, फिर उसके बाद V3 को यूज़ करके पैसिव वॉइस को बनाया गया है। तो हैज़ द बुक बीन स्टोलन बाय यू का ट्रांसलेशन होगा, क्या आपके द्वारा किताब को चोरी की गई है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाई हैव यू ब्रोकन द वॉच, कि तुमने घड़ी को क्यों तोड़ा है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस तरह से कहेंगे व्हाई हैज़ द वॉच बीन ब्रोकन बाय यू, कि घड़ी को तुम्हारे द्वारा क्यों तोड़ा गया है या ब्रेक किया गया है। तो गाइस यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हमने क्या है, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया है। हेल्पिंग वर्ब पहले इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को यूज़ किया गया, फिर उसके बाद बीन को यूज़ किया गया, फिर उसके बाद V3 को यूज़ किया गया अकॉर्डिंग टू रूल। एंड द नेक्स्ट, दे हैव कंप्लीटेड द फोरम, कि उन लोगों ने क्या है, इजलास को, फॉरम को कंप्लीट कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस तरह से कहेंगे द फॉरम हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम, कि फॉरम को उनके द्वारा मुकम्मल या कंप्लीट कर लिया गया है। तो गाइस द फॉरम इज सब्जेक्ट, हैज़, हेल्पिंग वर्ब, बीन, ये हम क्या है, परफेक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और कंप्लीटेड ये वर्ब की तीसरी शक्ल है, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। द फॉरम हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम, कि उनके द्वारा फॉरम को, इजलास को क्या है, कंप्लीट किया गया है। तो गाइस ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो किस तरह से बनाते हैं, क्या रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं। इन तमाम चीज़ों को आज के सेशन में हमने कवर किया और इसी के साथ साथ हमने एग्जांपल्स को भी रिलेटेड टू टेंसेस मेंशन किया ताकि चीज़ों को याद करना, परसीव करना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो गाइस आज के वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पास्ट और फ्यूचर से अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो किस तरह से बनाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।